अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका शेफ़ फराज आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल रिस्क से। आज मैं आपके लिए लाया हूँ फुल मखाना यानी तल मखाना की बर्फ़ी। और ये बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ताकतवर चीज़ है। सर्दियों में बहुत मज़े की चीज़ है, ये ज़रूर खाएं। रेसिपी बनाएं फिर मुझे बताइएगा। इसमें हमें चाहिए फुल मखाना, ये मैंने लिया है तकरीबन 150 ग्राम। मूंगफली, रोस्टेड मूंगफली है, ये तकरीबन 200 ग्राम। उसके बाद मेरे पास है चीनी, ये खाने के 4 चम्मच है। बादाम है, किशमिश है और 1 कप, एक बड़ा वाला मग दूध का है। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले फुल मखाना जो है इसको हम रोस्ट करेंगे। ठीक है, तवे पे हल्का सा भून लें इसको, ज़्यादा काला नहीं करना, हल्का सा ब्राउन हो तो उतार लें। फिर इसको भी ग्राइंड करेंगे और इसको भी ग्राइंड करेंगे। तो दोस्तों, हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, हम तल मखाना को फ्राई कर रहे हैं। तो गाइस, हमारी ये चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। इसमें हम एक बहुत ही अच्छे फ्लेवर के लिए साथ मिक्स करेंगे नारियल का बुरादा। अब नारियल अपना क्रश कर सकते हैं, बाज़ार से भी ले सकते हैं, बुरादा इसका मिल जाता है क्रश हुआ हुआ, वो आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद करें तो ये ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा होगा और फ्रेश रहेगा। गाइस, अब हम चलते हैं अपने असल काम की तरफ कि हमने मिठाई कैसे बनानी है बिना घी के, बिना ऑयल के। हम इसकी मिठाई कैसे बनाएंगे और हमें चाशनी की भी ज़रूरत इसमें नहीं है। चलें गाइस, अब हम इसको यहाँ पे छोड़ के अपना आगे का काम करते हैं। ठीक है, हमने पैन को आग पे रख दिया है तकरीबन दरमियानी आंच पे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध, फुल क्रीम वाला। तो गाइस, दूध गर्म होना शुरू हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम अपनी चीनी। दोस्तों, दूध हमारा उबलना शुरू हो चुका है, चीनी मिक्स हो चुकी है। हम इसमें डालेंगे 3 से 4 इलायची के दाने जो हमने कूट लिए थे। हमने इसमें बिल्कुल कोई घी नहीं डाला, कोई चाशनी नहीं डाली। चीनी इलादा से हमने सीधी दूध में डाल दी थी। अब हमने बाकी चीज़ें डाल दी। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। दोस्तों, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें स्पैचुला चलाते रहेंगे तब तक कि जब तक ये पूरा नीचे से इसको छोड़ ना दे सॉस पैन, फ्राई पैन को। तब तक हम हिलाते रहेंगे जब तक ये फ्राई पैन को अच्छे से छोड़ ना दे और अच्छा सा थिक हो ना जाए। खुशबू आएगी बहुत अच्छी आपको, जो आपने इसमें चीज़ें ऐड की हैं मूंगफली की और कोकोनट की। तो इसको अच्छे से आप हिलाते जाएं। व्यूअर्स, आपने इसको तब तक हाथ चलाना है इसमें, तब तक इसको भूनना है जब तक कि ये बिल्कुल एक जान हो जाए, एक पेड़ा बन जाए। आपका हाथ सख्त हो जाएगा, आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा। देख लें, अभी ये कढ़ाई को छोड़ रहा है ऐसा ऐसा। तो व्यूअर्स, हाथ चलाते जाएं, रुकना बिल्कुल नहीं। तो व्यूअर, हमारी बर्फ़ी तकरीबन तैयार हो चुकी है, क्योंकि अब ये पैन को बिल्कुल छोड़ रही है और उसका पेड़ा भी बड़ा अच्छा बन रहा है। इसके स्पेस पर देखें व्यूअर। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इसके ऊपर जो बादाम मैंने आपको दिखाए थे, किशमिश दिखाई थी, बादाम मैंने काट लिए। अब बादाम और किशमिश इस पे लगाते हैं। तो गाइस, आप मिठाई को डिश आउट करने से पहले अपने पैन को ग्रीस करना ना भूलिएगा। ठीक है, इससे आपकी मिठाई कम से कम अच्छी जो है, जब आप कटिंग करेंगे उसके बाद पीस बाय पीस आप उठा सकेंगे। चलिए जी, अब हम अपनी बर्फ़ी को इसमें सेट करेंगे। उसके अलावा व्यूअर्स, आप इसमें मूंगफली की जगह काजू भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बड़ी अच्छी बनती है मिठाई, बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है उसका। ये जी, हम इस पर डालेंगे बादाम और स्पैचुला की मदद से उनको थोड़ा सा दबा देंगे कि वो उसमें अच्छे से चिपक जाएं। लीजिए गाइस, हमारी मिठाई तैयार है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसको आप 1 घंटा बाहर भी रख सकते हैं या फिर आप आधा घंटा फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। हाँ जी, अब हम बर्फ़ी हमने काट ली है, बर्फ़ी सारी कट चुकी है, पीसेस हमने कर लिए हैं।
अब हम इसको खा के देखेंगे कि ये कैसी है। हाँ जी, अब्रश अली, ये बर्फी खा के बताएं कैसी है। हाँ जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। तो गाइस जरूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने बड़ों को खिलाएं, बहुत फायदे की चीज़ है। और ये मेरी पहली वीडियो थी, प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।